हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। और मैंने एक वीडियो डाला था बहुत दिन पहले, 1 मिनट का वो वीडियो है जिसमें हॉस्पिटल का वीडियो है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हॉस्पिटल में जो है वो कौन है, आपके क्या हुआ। और उस बीच में मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी। तो आज मैं बताऊंगी कि करवा चौथ से लेके दिवाली तक ऐसा क्या हुआ कि मैं ना ठीक से वीडियो डाल रही थी, ना लाइव आ पा रही थी। बहुत लोग पूछ रहे हैं तो बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं लोग, ऐसे ऐसे बोलते हैं। मैंने कई लोगों के कमेंट्स देखे हैं। अगर कोई ऐसा वीडियो डालता है तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अरे वीडियो वो पैसा कमाने के लिए ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ते। तो मैं डर के मारे ये सब वीडियो नहीं डाल रही थी। लेकिन बहुत सारे लोग कई दिन से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था, कौन है हॉस्पिटल में आपके। तो मैं आपको बता दूं कि वो ना मेरे जीजा जी हैं, जो करवा चौथ वाले रात में उनकी अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उनको जवाब दे देते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में रात में लेके गए थे, वहां से उनका जवाब हो गया। फिर वहां से उन लोगों ने जिला पे भेज दिया कि आप इनको लेकर जाइए, इनकी कंडीशन बहुत खराब है। तो उनको फिर जिला पर लेकर जाया गया नौगढ़ में। तो नौगढ़ में भी थोड़ा सा मतलब दवाई ववाई चला, उसके बाद वहां से भी उनको हटा दिया गया, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी दोस्तों, बहुत ज्यादा। उनकी पूरी बॉडी में ना मवाद बन चुका था, पूरी बॉडी उनकी खराब हो गई थी, उनकी किडनी खराब हो गई, उनका लीवर खराब हो गया। और मतलब उनके ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, वहां से भी मवाद इतना, एक एक रात में 1.5 लीटर मवाद बन जाता था अचानक, पता नहीं कहाँ से। तो उनको नौगढ़ से सीधा गोरखपुर भेज दिया गया। मतलब डॉक्टरों ने कहा कि या तो गोरखपुर ले जाइए या तो लखनऊ ले जाइए, चूंकि इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो फिर रात में उनको गोरखपुर लेके जाया गया, क्योंकि नौगढ़ से वो सीधा पड़ता है और लखनऊ थोड़ा उल्टा पड़ता है। तो उनको ले जाया गया गोरखपुर। गोरखपुर में वो मतलब 10 दिन उधर एडमिट थे। 10 दिन से उनका इलाज चल रहा था और उनके इलाज चल रहा था और थोड़ा सा मतलब सुधार भी आया, उनके कंडीशन में थोड़ा सा सुधार आया। तो जब डॉक्टरों ने देखा कि हालत पहले से बेहतर हो गई है और मतलब ठीक ठाक हो गए, तो तभी डॉक्टरों ने उनको डिस्चार्ज नहीं किया था। लेकिन मेरे जीजा जी बोले कि मैं ठीक हो गया हूँ और मुझे घर जाना, मुझे डिस्चार्ज कर दो। तो एक वार्ड बॉय से बोले, तो वो भैया कहे कि बड़े डॉक्टर आएंगे तो फिर अगर बड़े डॉक्टर कहेंगे फिर मैं आपको डिस्चार्ज कर दूंगा। तो बड़े डॉक्टर आए, उन्होंने रिपोर्ट उपोर्ट देखा, उसके बाद डिस्चार्ज कर दिए बड़े डॉक्टर। तो 2 बजे रात में उनको घर लाया गया, जीजा जी को 2 बजे रात में घर लाया गया। फिर घर लाए, रात में 2 बजे वो लोग पहुंचे। उसके बाद मेरी दीदी उदी, उसके बाद रात भर रहे। सुबह 3 बजे से उनकी हालत फिर खराब होने लगी, धीरे धीरे बेहोशी छाने लगी उनको। उसके बाद फिर दीदी मतलब बहुत ज्यादा घबराने लगी कि क्या करूं कैसे। तो फिर गोरखपुर उन्होंने फोन लगाया, गोरखपुर की जो नर्स थी इनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप फिर ले आइए उनको, फिर से लाइए, उनको एडमिट करना पड़ेगा। तो फिर किसी तरह गाड़ी वाड़ी बुक करके वो लोग फिर उनको गोरखपुर ले गए। उसी दिन हम वहां गए थे, जिस दिन उनको गोरखपुर से लाया गया था उसी दिन हम वहां गए थे। तो फिर उनको जब गोरखपुर ले जाया जा रहा था, तभी उसके 5 मिनट पहले मैं उनके घर पहुंची हूँ। तो फिर जो भी भगवान ने मुझे उस समय दिया हुआ, जो भी मैं वीडियो में नहीं बताऊंगी, मैंने उनकी मदद की, जो भी मेरे भगवान अटाए। तो फिर उनको फिर वहां गोरखपुर लेकर चले गए, गोरखपुर लेकर चले गए। वहां फिर 19 से 20 दिन समझ लीजिए एडमिट थे, पूरा मिला के 20 दिन
मतलब पहले वाला और उसके बाद वाला मिला के 20 दिन वो एडमिट थे हॉस्पिटल में। उसके बाद अचानक उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, और तबीयत खराब होने के बाद मतलब उनके यहाँ से मवाद, और यहाँ इसको लीवर भी उनका फट चुका था, यहाँ से भी उनके मवाद निकला है, फिर रीढ़ की जो ये हड्डी होती है, फिर वहां से रातों रात उनके ना जाने कितने मवाद बन जाते थे, भगवान जाने। फिर डॉक्टरों ने मतलब कहा कि अब इनको कुछ दिन तक हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। वहां 4-5 दिन भर्ती थे जीजा जी। उसके बाद अचानक के एक दिन डॉक्टर बोले कि इनकी दाएं तरफ की पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई है। तो वो मतलब हमारी बातें तो सुन सकते थे लेकिन कुछ बोल नहीं सकते थे, हिम्मत बहुत करते थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, उनकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। और ऊपर से फिर उनकी एक तरफ बॉडी पैरालाइज हो गई। ये सब बातें दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना चहक के बता रही है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हाथ जोड़ती हूँ, गलत कमेंट मत करिएगा दोस्तों। चहक के नहीं बता रही हूँ, मेरे मोबाइल में वॉल्यूम कम है तो आवाज थोड़ा कम जाता है, इसीलिए आप लोगों तक मेरी बातें पहुंच सके इसलिए मैं थोड़ा तेज बोल रही हूँ। नहीं तो कौन बहन अपने बहन के बारे में दुख की बातें इस तरह शेयर करेगा। फिर जब जीजा जी को पैरालाइज हो गया दाएं तरफ, उसके बाद 3 या 4 दिन वो हमारे बीच में थे। अभी हमारे जीजा जी हमारे बीच में नहीं हैं दोस्तों। और आप लोगों से हाथ जोड़ती हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दो परिवार की जिम्मेदारी है। यूं समझ लीजिए कि अगर मुझे आप लोग इस काबिल बनाएंगे तो हो सकता है मैं अपनी दीदी की भी मदद करूं। मैं चाहती हूं आप लोग सपोर्ट करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। मेरे से तो जो बन पड़ेगा, क्योंकि उनके आगे पीछे अब कोई नहीं है। और हमारे जीजा जी खत्म हो गए हैं। आज 3-4 दिन हो गया जीजा जी हमारे बीच में नहीं है, वो मतलब खत्म हो गए। तो आप लोगों से ये वीडियो मैं नहीं शेयर करना चाहती थी, पर लोग इतने बार पूछ रहे हैं, इतना बार पूछ रहे हैं, मुझे लगा कहीं आप लोग ये ना समझिए कि बहुत घमंडी है, क्या हुआ बता नहीं रही है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। आप लोगों से माफी चाहती हूँ, अगर आप मुझसे कोई गलती हुई होगी तो माफ करिएगा। ये वीडियो देखने के बाद जरूर सपोर्ट करिए, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज सपोर्ट करिए और इस काबिल बनाइए कि मैं उनका भी देखभाल कर सकूं और खुद का भी। और बाकी आप लोग समझदार हैं। हाँ दोस्तों, मेरे जीजा जी नहीं रहे, मेरे दीदी के 2 छोटे बच्चे हैं। एक बेटा उनका भी 14 साल का है, बेटी उनकी 8 या 9 साल की होगी, ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 साल की, 8-8 साल की होगी। तो उनके घर में कोई नहीं है जो कमाए और उनकी देखभाल करे। अब तो हमारे ख्याल से उनका बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा कुछ बता नहीं सकते। तो क्या ही बताऊं, होनी को कौन टाल सकता है दोस्तों। होनी को जो भगवान ने लिख दिया उसको तो कोई मिटा नहीं सकता है। इंसान का लिखा तो फिर भी मिट जाए, लेकिन भगवान का लिखा कौन मिटा सकता है। तो अब जैसे तैसे जिंदगी वो काटेंगे, काटना पड़ेगा, क्या करूं। कुछ हम लोग मदद करेंगे, कुछ पापा मदद करेंगे, और मेरी एक दीदी लखनऊ वाली है, कुछ वो मदद करेंगी। ऐसे ऐसे उनकी भी जिंदगी कटेगी। एक दिन उनका लड़का बड़ा हो जाएगा, फिर हो सकता है उनके भी सारे दुख कट जाए। फिलहाल जो बातें थी मैंने बता दी, और आप लोगों की मर्जी कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो भगवान जाने। पर मैं इसलिए ये चीज नहीं कह रही हूँ, मैं उनके दुख को बता के खुद को आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, इसलिए मैं ये वीडियो, मेरे जीजा जी को खत्म हुए आज लगभग 8 दिन हो गया, 3-4 दिन भी नहीं, 8 से 10 दिन हो गया। मैं उनका वीडियो बनाकर पैसे नहीं कमाना चाहती थी, उनके दुख को शेयर करके पैसे नहीं कमाना चाहती थी, इसीलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई बातें नहीं बताई, एक चीज भी नहीं दिखाया। लेकिन आप लोग मुझे बहुत कमेंट कर रहे हो कि क्या हुआ क्या हुआ, क्यों नहीं बता रही हैं, क्या हुआ, कौन है आपके, कौन है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा दोस्तों। तो आप लोगों से बस आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ,
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और ये कपड़ा है ठंडी का, जा रही हूँ रखने, सब निकाली थी कल। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलूंगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और आप लोगों से एक बात और, कि भैया ड्रिंक व्रिंक ना करा करो, ठीक है, बहुत नुकसान करता है। चलिए दोस्तों, बाय बाय।